आज हम एक बहुत ही जाने माने व्रत के पीछे की कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। एकादशी। हम्म। हमारे पास एक स्रोत है जो इसकी शुरुआत की पूरी कहानी बताता है। और ये कोई साधारण कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें देवता हैं, एक ऐसा राक्षस है जिसने मतलब सबको परेशान कर रखा है, और फिर एक दिव्य शक्ति का जन्म होता है। और वो भी एक बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस पौराणिक कथा के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या छुपा है। बिल्कुल। और इस कहानी में जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगती है वो ये है कि ये सिर्फ एक नियम या परंपरा को सही ठहराने के लिए नहीं है। अच्छा। ये असल में संघर्ष, रणनीति और समाधान के बारे में एक बहुत गहरा सबक देती है। अक्सर हम इन कथाओं को सिर्फ भक्ति के नजरिए से देखते हैं, लेकिन आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस स्रोत के आधार पर इसके प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी टटोलें। अब कहानी की शुरुआत होती है सतयुग से। एक बहुत ही बहुत ताकतवर राक्षस था जिसका नाम था मुर। मुर। स्रोत बताता है कि उसका आतंक इतना बढ़ गया था कि उसने इंद्र को हराकर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया था। मतलब देवतागण बेघर हो गए थे। हाँ, और पृथ्वी पर भटकने को मजबूर थे। स्थिति एक तरह से पूरी तरह नियंत्रण से बाहर थी। तो यहाँ कहानी की नींव रखी जा रही है एक बड़ी, आप कह सकते हैं, कॉस्मिक समस्या की। हाँ। जब भी व्यवस्था में कोई ऐसा असंतुलन पैदा होता है, कोई ऐसी आसुरी शक्ति प्रबल हो जाती है जिसे देवता भी नियंत्रित नहीं कर पाते, तो वो समाधान के लिए परम शक्ति की ओर देखते हैं। और वो हैं भगवान विष्णु। जी। स्रोत में साफ लिखा है कि यह कथा पद्म पुराण से ली गई है, जो इसे एक महत्वपूर्ण वैष्णव परंपरा का हिस्सा बनाती है। और जैसा कि ऐसे हालात में होता है, सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचे। और भगवान विष्णु, जिन्हें हम सृष्टि का पालक कहते हैं, वो देवताओं की प्रार्थना सुनकर तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। स्रोत कहता है कि वो मुर राक्षस और उसकी सेना से युद्ध करने के लिए बद्रिकाश्रम पहुंचे। यहां से कहानी में एक्शन शुरू होता है। देवताओं को लगा होगा कि बस अब तो विष्णु जी आ गए हैं। हाँ, अब मुर का अंत निश्चित है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। अगर होती तो शायद इतनी यादगार भी ना होती। सही बात है। स्रोत के अनुसार यह युद्ध कई हजार सालों तक चला। 1000 साल? हाँ, ये कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं था, बल्कि एक महासंग्राम था। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मुर पर भगवान विष्णु के दिव्यास्त्रों का भी कोई खास असर नहीं हो रहा था। क्या? वो हर वार से बच जाता था और उतनी ही ताकत से पलटवार करता था। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगती है। हम हमेशा भगवान विष्णु को सर्वशक्तिमान मानते हैं, जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सही है। उनका एक राक्षस से इतने लंबे समय तक युद्ध करना और फिर भी जीत न पाना, क्या स्रोत इस पर कोई रोशनी डालता है? ये उनके चरित्र के बारे में क्या बताता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यही इस कहानी को गहरा बनाता है। ये दिखाता है कि मुर कोई साधारण दुश्मन नहीं है। अच्छा। वो एक ऐसी समस्या का प्रतीक है जिसका समाधान सीधी ताकत या सीधे टकराव से नहीं हो सकता। विष्णु का इतने लंबे समय तक लड़ना और फिर भी सफल न होना, ये दर्शाता है कि कभी-कभी सबसे शक्तिशाली तरीकों से भी कुछ समस्याओं का हल नहीं निकलता। और उन्होंने बद्रिकाश्रम को ही क्यों चुना? ये भी सांकेतिक है। ये स्थान हमेशा से ही तपस्या और आत्मचिंतन से जुड़ा रहा है। तो शायद कहानी हमें पहले से ही इशारा दे रही है कि समाधान युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि कहीं और मिलेगा। अच्छा, तो ये लोकेशन का चुनाव भी जानबूझकर किया गया है। तो युद्ध का क्या हुआ? स्रोत कहता है कि इस लंबे और थका देने वाले युद्ध के बाद भगवान विष्णु ने एक अलग रणनीति अपनाने का फैसला किया। मतलब? वो युद्ध भूमि से हटकर आराम करने के लिए एक गुफा में चले गए, जिसका नाम था सिंहावती। आराम करने? पहली नजर में तो ये एक तरह की हार या पीछे हटना लग सकता है। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे वो थक गए और उन्होंने एक ब्रेक ले लिया। तो क्या ये एक ब्रेक ही था? आप इसे ब्रेक कह सकते हैं, या फिर हम इसे एक रणनीतिक विराम के तौर पर भी देख सकते हैं। रणनीतिक विराम? हाँ, ये विचार आज भी कितना प्रासंगिक है ना? हाँ, है तो। कॉर्पोरेट दुनिया में इसे स्ट्रेटेजिक पॉज कहते हैं। जब आप लगातार कोशिशों से थक जाते हैं, तो कभी-कभी सबसे अच्छा कदम होता है रुकना, सोचना और एक नई ऊर्जा के साथ वापस आना।
विष्णु का विश्राम असल में एक आध्यात्मिक स्ट्रेटेजिक पॉज था। वो जानते थे कि सीधी लड़ाई से काम नहीं बन रहा, इसलिए उन्होंने अपनी ऊर्जा को एक अलग दिशा दी। ये एक तरह का ठहराव है, एक नए समाधान के जन्म से पहले का शांत लम्हा। और यहीं पर इसी शांत लम्हे में कहानी का सबसे आश्चर्यजनक और कह सकते हैं जादुई हिस्सा आता है। बिल्कुल। जब भगवान विष्णु उस गुफा में गहरी नींद में थे, तभी उनके शरीर की 11 इंद्रियों से एक तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। 11 इंद्रियों से? हाँ, श्रोत में उससे दिव्य और तेजस्वी कहा गया है, यानी जिसके पास अपना खुद का प्रकाश हो। मतलब ये शक्ति कहीं बाहर से नहीं आई, बल्कि विष्णु के अपने ही अस्तित्व से जन्मी थी। और ठीक उसी समय, जैसा कि होना ही था, मुर राक्षस भगवान विष्णु को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया। उसे पता चल गया कि वो कहाँ हैं। हाँ, उसने भगवान को सोते हुए देखा और उसे लगा कि यही उन्हें मारने का सबसे सही मौका है। वो गुफा के अंदर आया और सोचा कि उसकी जीत अब पक्की है। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां एक नई शक्ति उसका इंतजार कर रही है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर वो शक्ति विष्णु के शरीर से ही निकली, तो विष्णु ने खुद उस राक्षस का संहार क्यों नहीं किया? उन्हें एक नई शक्ति बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये इस कहानी का सबसे गहरा प्रतीक है। अच्छा। विष्णु की सीधी मर्दाना ऊर्जा, जिसे हम पुरुष शक्ति कह सकते हैं, वो उस समस्या को हल नहीं कर पा रही थी। समाधान के लिए एक अलग तरह की ऊर्जा की जरूरत थी, एक स्त्री ऊर्जा यानी शक्ति, जो सीधे टकराव के बजाय एक अलग तरीके से काम करती है। तो ये पुरुष और स्त्री ऊर्जा का संतुलन है। एक तरह से उस कन्या का जन्म ये दर्शाता है कि कभी-कभी समाधान बल के सीधे प्रयोग में नहीं, बल्कि एक अलग रूप, एक अलग शक्ति को प्रकट करने में होता है। विष्णु का विश्राम असल में इस आंतरिक शक्ति के जन्म की प्रक्रिया थी। वाह! यह दिखाता है कि एक ही शक्ति के दो पहलू हो सकते हैं और कभी एक पहलू दूसरे से ज्यादा कारगर साबित होता है। मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ऊर्जा और रणनीति का एक पूरा दर्शन है। तो फिर क्या हुआ? तो स्रोत के मुताबिक, इससे पहले कि मूर भगवान विष्णु पर हमला कर पाता, उस तेजस्वी कन्या ने उसे ललकारा। मोर ने उसे देखा और शायद उसकी शक्ति को कम आंका, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, क्या हुआ? कन्या ने अपनी हुंकार मात्र से मुर को जलाकर भस्म कर दिया। क्या? एक ही पल में? एक ही पल में। जिस राक्षस को भगवान विष्णु हजारों साल में नहीं हरा पा रहे थे, उसे उस नई शक्ति ने एक क्षण में समाप्त कर दिया। ये तो कमाल है। जब भगवान विष्णु जागे और उन्होंने देखा कि मोर मारा जा चुका है, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन हैरान भी थे। हाँ, स्वाभाविक है। उन्होंने उस कन्या से पूछा कि वो कौन है। कन्या ने बताया कि वो उन्हीं की शक्ति का एक रूप है, जो उनके भीतर से ही जन्मी है। यह सुनकर विष्णु और भी ज्यादा खुश हुए। उन्होंने उस कन्या से कहा कि तुम्हारे इस काम से मैं इतना प्रसन्न हूं कि तुम कोई भी वरदान मांग सकती हो। और उस कन्या ने जो वरदान मांगा, वही इस पूरी कथा का सार है, वही इस व्रत की आत्मा बन गया, है ना? बिल्कुल। और ये बात कितनी कमाल की है कि उस दिव्य शक्ति ने अपने लिए कोई राज्य, कोई शक्ति या कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मांगा। उसने क्या मांगा? स्रोत में उनके शब्द बहुत स्पष्ट हैं। कन्या ने कहा, हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी व्यक्ति मेरी इस तिथि को व्रत करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे आपके धाम यानी मोक्ष की प्राप्ति हो। वाह! उसका वरदान समस्त मानवता के कल्याण के लिए था। उसने अपनी पहचान को एक ऐसे दिन, एक ऐसी तिथि से जोड़ दिया जो दूसरों के उद्धार का माध्यम बने। ये बहुत ही निस्वार्थ भाव है। हाँ, और इसी के बाद भगवान विष्णु ने उस कन्या को एकादशी नाम दिया। एकादशी क्योंकि वो 11वीं तिथि को प्रकट हुई थी। बिल्कुल, शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि। साथ ही यह वरदान भी दिया कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाएगा और इसका पालन करने वालों पर उनकी विशेष कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो इस तरह एक राक्षस के आतंक का अंत एक पवित्र व्रत का आरंभ बन गया। हाँ, और यह एकादशी को सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख होने से ऊपर उठाकर उसे एक जीवित दिव्य ऊर्जा का प्रतीक बना देती है। तो कहानी तो अद्भुत है, लेकिन एक आम इंसान के लिए जो ये व्रत रखता है, इस कहानी के मायने क्या हैं? स्रोत में इसके फल के बारे में क्या बताया गया है? स्रोत के अंत में इस व्रत के फल को बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसमें 3 मुख्य बातें कही गई हैं जो सीधे तौर पर एकादशी के वरदान से जुड़ी हैं। क्या है वो? पहला है सभी पापों से मुक्ति,
ये सीधे तौर पर कन्या के वरदान का पहला हिस्सा है। पापों से मुक्ति, इसका क्या मतलब है यहाँ? क्या ये एक तरह का आध्यात्मिक गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड है? इसे उस तरह से देखना शायद सही नहीं होगा। पाप का यहाँ मतलब सिर्फ बुरे कर्म नहीं, बल्कि वो मानसिक और भावनात्मक बोझ भी है जो हम अपने साथ लेकर चलते हैं, जैसे गुस्सा, अफसोस, अपराध बोध। अच्छा। एकादशी का व्रत, जिसमें उपवास और ध्यान शामिल है, एक तरह का आध्यात्मिक रीसेट बटन है। रीसेट बटन? हाँ, ये आपको मौका देता है कि आप अपने सिस्टम को साफ करें और उस बोझ से मुक्त होकर एक नई शुरुआत करें। अच्छा, तो ये एक तरह की मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि है। और दूसरा फल क्या बताया गया है? दूसरा फल है धन, सुख और शांति की प्राप्ति। ये सांसारिक लाभ हैं जो दिखाते हैं कि ये व्रत सिर्फ पारलौकिक ही नहीं, बल्कि इस जीवन को भी बेहतर बनाने का एक माध्यम है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ व्रत रखने से ही किसी को धन और सुख मिल जाएगा? यहाँ भी गहरा अर्थ समझना जरूरी है। ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। तो फिर कैसे? देखिए, जब आप व्रत के जरिए अनुशासन और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करते हैं, तो आपका मन शांत और केंद्रित होता है। सही बात है। और एक शांत और केंद्रित मन ही सही निर्णय ले सकता है, अवसरों को पहचान सकता है और जीवन में संतुलन बना सकता है। तो ये व्रत उन आंतरिक स्थितियों को बनाता है जिनसे सुख और समृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, मतलब ये वजह और परिणाम का रिश्ता है, जादू का नहीं। बिल्कुल, समझ गया। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फल, वो है भगवान विष्णु की कृपा और अंततः मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होना। यह उस वरदान का अंतिम लक्ष्य है। तो यह व्रत एक पूरी यात्रा की तरह है, जो पापों के नाश से शुरू होती है, सांसारिक सुख शांति से गुजरती है और अंत में आध्यात्मिक मुक्ति तक ले जाती है। सही। यह कथा उस फल का आधार स्थापित करती है जिसकी आशा में श्रद्धालु ये व्रत करते हैं। ये विश्वास दिलाती है कि इस दिन उपवास रखने का एक दिव्य कारण और एक निश्चित परिणाम है। तो आज हमने इस स्रोत के जरिए देखा कि कैसे मुर नामक राक्षस पर विजय पाने की एक अद्भुत कथा से एकादशी व्रत की परंपरा जुड़ी है। ये सिर्फ उपवास रखने का नियम नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति के जन्म का उत्सव है। एक ऐसी परंपरा जो पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति के वादे पर आधारित है। और ये पूरी चर्चा एक दिलचस्प विचार को जन्म देती है। क्या? इस कथा में समाधान सीधे टकराव या बल प्रयोग से नहीं मिलता। नहीं? समाधान तब मिलता है जब नायक यानी भगवान विष्णु युद्ध से हटकर विश्राम करते हैं और उनके भीतर से एक नई अप्रत्याशित शक्ति का उदय होता है। सही बात है। क्या ये इस बात का भी प्रतीक हो सकता है कि जीवन की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियां हमारे अपने मूल राक्षसों का, चाहे वो हमारी कोई बुरी आदत हो, कोई डर हो या कोई बाहरी समस्या, हाँ, उनका सामना करने के लिए हमें कभी-कभी सीधे संघर्ष करने के बजाय थोड़ा रुककर अपने भीतर झांकने और एक नए दृष्टिकोण या अपने भीतर की एक अलग शक्ति को जगाने की जरूरत पड़ती है। शायद सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहर नहीं, बल्कि भीतर लड़ी और जीती जाती हैं।